गुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 24वां श्लोक। उत्सिद्धियुर्मे लोका न कुर्या कर्म देहयम् च इदधाम संकरश्च च कृता स्यमपूतन्यमिमा प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाए, और मैं संकर्ष वर्ण संकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्ठ कर्म की स्थिति को पा लिया। वे ना करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं, किंतु समाज ने अभी आराधना आरंभ ही नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, ना कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि ना करूँ तो लोगों का पतन हो जाए, सभी धर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म ना करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूँ तो सब भ्रष्ट हो जाएगा और वर्ण संकर का खतरा करता बनूं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर तो सुना जाता है। प्रश्न भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होगी तो वर्ण संकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण संकर का करता हूँ। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पद से भटक जाना वर्ण संकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मभट से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएगा, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है। किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईशा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुणधर्म को लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान परिषद। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है, उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों को दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराए तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाला है, मरने वाला बने। साधना क्रम में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है, और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रियापथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोककर सतपथ पर नहीं चलाता,
तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है, और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन, नश्वर कलेरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। धन्यवाद।